Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि मार्च 2021 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे से बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी मार्च 2021 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Scorpio people for March 2021? What are the energies for Scorpio people for March 2021? What are the energies for Scorpio people for March 2021? Okay. सो बॉटम ऑफ द डेक पर टेम्परेंस का कार्ड है। एक कार्ड नीचे भी गिरा है, टावर का कार्ड। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहां पर 2 साइकिल्स निकल कर आए हैं स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, The Chariot, 7 of Wands, 4 of Cups, 8 of Cups and यहाँ पर The Tower का कार्ड है। ओके, ये जो कार्ड्स हैं ये एक साइकिल वाले लोगों के लिए है और ये दूसरे साइकिल वाले लोगों के लिए है। सो जैसे कि मैंने बताया था फेब्रुअरी की जो रीडिंग थी उसमें बताया था कि स्कॉर्पियंस के लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी अबंडेंस की एनर्जीज़ में हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन छोड़ दिया है या कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं उनके लिए मार्च का महीना और यहाँ से एनर्जी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है। ओके, सो पहले उनके लिए डिस्कस करते हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम तो किया लेकिन वो काम इनसफिशिएंट रह गया, वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया। सो लेट्स डिस्कस। आप लोगों को बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस बैलेंस की कोशिश करते हैं लेकिन ये बैलेंस मार्च 2021 में आप बना पाएंगे। लेकिन आप स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं एक चीज़ जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करना जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, आपको उस एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। दुनिया में हर एक चीज़ नहीं है जिसे आप जानते हैं। ओके, अपने विजन से थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए ट्राई कीजिए और तब आप इस बैलेंस को अचीव कर पाएंगे। आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज रहने वाले हैं मार्च 2021 में। आप लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे और एक बैरियर अपने अराउंड क्रिएट कर लेंगे कि ताकि आपको कोई हर्ट ना कर पाए। और ये सब कुछ आप अपने लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने जॉब, करियर, फाइनेंसेस, किसी चीज़ की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रमोशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस सब में आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। आप काफ़ी अंदर से निराश महसूस करेंगे खुद को। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लेकिन ये जो नेगेटिविटी है आपकी, आप ये जो सैड एनर्जीज में हैं, इसकी वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ को देख भी नहीं पाएंगे। अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग योर वे, लेकिन उस चीज़ को पहचानने के लिए आपको अपनी बनाए हुए जो आपके मिथ्स हैं उससे बाहर निकलना होगा। ओके, आप काफ़ी सैड हैं। ओके, आप चीज़ों को लेकर उतने ज़्यादा खुश फील नहीं करने वाले हैं।
अपने आप को कंटेंटमेंट की एनर्जी में खुद को महसूस करेंगे। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उन्हें कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेकर खुशी से आगे मूव कर रहे हैं या उनसे मुंह फेर रहे हैं। आप खुद में ही उतने ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आप खुद में ही डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी में है, बोर्डम की एनर्जी में है, पेन की एनर्जी में है। तो इस वजह से आप जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनके ऊपर ना ध्यान देते हुए उन चीज़ों के पीछे भागने वाले हैं जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं। ओके, और वो भी निराश एनर्जीज के साथ। आपकी किसी विजन पर, किसी हैबिट के ऊपर एक टावर गिरता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन वक्त ने, हालात ने आपको अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। मार्च में आप ये चीज़ ज़रूर महसूस करने वाले हैं कि आपके आसपास जितनी भी आपके विजन है या आप अपने तरीकों से चलने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर टावर गिरेगा और आप एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी के अंदर एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो लोग इन एनर्जीज में है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी हायर सेल्फ की तरफ अटैच होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आपको हर एक चीज़ की कंप्लीट नॉलेज है, ऐसा नहीं है। आपने आपको परसीविंग मोड में रखिए, अपने आप को लर्निंग के मोड में रखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हेल्थ के इश्यूज़ इस लॉट वाले लोगों को आ सकते हैं जिनकी ये एनर्जीज मार्च में रहने वाली हैं। आपको लोगों के साथ डिस्कनेक्ट होना है ताकि आप अपने साथ कनेक्ट कर सकें। आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में एक ब्रिज होता है, आप उस ब्रिज से कहीं ना कहीं स्लिप कर रहे हैं बार बार, और ये आपकी एनर्जीज इस वजह से यहाँ पर हैं। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ अच्छे तरीके से अटैच नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग इन एनर्जीज में हैं, आप अगर कोई एग्ज़ाम देंगे उसमें क्लैरिटी हो या आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, ऐसा नहीं है। वो कहीं हॉल्ट पर चला जाएगा, उसका रिजल्ट कहीं हॉल्ट पर चला जाएगा। आपके वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आप फेस करने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर जाएंगे। फाइनेंसेस में बैलेंस तब आ सकता है अगर आप अपनी सूझबूझ से काम लें, अपने विजन से बाहर निकल कर काम लें, तो डेफिनेटली बैलेंस आएगा फाइनेंसेस में। जॉब जो आप कर रहे हैं उसको करते जाइए। अगर नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है मार्च के मंथ में आपके लिए। और बिजनेस में नॉर्मल रहेगा, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं, बिकॉज फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गया था। लेकिन आज के टाइम पर जो मार्च की एनर्जीज हैं वो कुछ ऐसी नहीं है। कुछ टूट कर कुछ नया बनने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैरिज की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर कोई कमिटमेंट या मैरिज की बात नहीं, हाँ, बट रिलेशनशिप में बैलेंस ज़रूर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और जो लोग अपनी हायर सेल्फ के साथ फरवरी में कनेक्ट कर पाए, वो मार्च में उस चीज़ का फल प्राप्त करने वाले हैं। ओके, आप अपने लव्ड वंस के साथ जो आपकी बुरी पोजीशन थी, जो आपकी स्ट्रगलिंग की एनर्जीज थी, वहाँ से आप मूव कर जाएंगे मार्च में। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आप किसी चीज़ के लिए ट्राई करना चाहते हैं, फॉरेन जाने का ट्राई करना चाहते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है मार्च में। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, जिन्होंने अपने इनर वॉइस को और स्ट्रॉन्ग किया है, उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग अभी भी लो फ्रीक्वेंसीज पे हैं, हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, हमारे साथ वो नहीं हो रहा है, वो लोग इसी एनर्जी में ऑपरेट करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आपके अंदर इतनी दृढ़ता है कि आप हर एक प्रॉब्लम को आप फेस करना जानते हैं। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वजह से है क्योंकि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अब आपकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। ये स्ट्रेंथ आप अपनी लव लाइफ में लगाने की बात करें, अपने काम में लगाने की बात करें, अपने हेल्थ के ऊपर काम करने के टर्म्स में लगाएं। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है जिन लोगों ने खुद के ऊपर काम किया है। और आप लोगों के केस में तो मैं कहूँगी प्रमोशन की एनर्जीज़ भी हैं। जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो अच्छी जगह पे प्लेसमेंट के चांसेस भी हैं।
अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, और किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्कोप है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर काम किया है कि नहीं, क्या आपके आसपास का माहौल बदला है कि नहीं। अगर आपके आसपास का माहौल अभी भी नहीं बदला है तो इसका मतलब आप इसी एनर्जी में हैं, आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग आप अच्छी एनर्जीज में कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही अबंडेंस की एनर्जीज हैं। जो लोग अपने पुराने विजन्स को तोड़कर डिवाइन के आगे सरेंडर होकर आगे बढ़ेंगे, वो लोग अबंडेंस की एनर्जीज में, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में डेफिनेटली एंटर करेंगे। आपके पास संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी मार्च के महीने से। आप अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ देखेंगे। जॉब के काफ़ी चांसेस हैं, अगर आप जॉबलेस हैं तो डेफिनेटली जॉब मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। बिजनेस के टर्म्स में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, काफ़ी कुछ आप अटेन कर पाएंगे, काफ़ी कुछ आप अचीव कर पाएंगे। नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जिस पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए और यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 10 ऑफ कप्स, जिन लोगों ने खुद के ऊपर काम किया है डेफिनेटली वो ज़िंदगी में ऐसे वक्त में एंटर करने जा रहे हैं जहाँ पर वो इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे। काफ़ी कंटेंटमेंट की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपने लव्ड वंस के साथ इमोशनली अटैच होंगे। आप रेनबो के 7 कलर्स को एंजॉय कर पाएंगे। आपको इमोशनल लेवल पर कोई भी डिसकंटेंटमेंट फील नहीं होगी। आप काफ़ी अपने आप को रिलैक्स्ड फील करेंगे और अपने लव्ड वंस के साथ जो आप टाइम स्पेंड करेंगे वो आप बहुत लंबे अरसे से करना चाह रहे थे बिना किसी टेंशन के, वो अब आप कर पाएंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके काफ़ी सपने साकार होते हुए आपको मार्च से दिखने लगेंगे। ओके, चाहे आप कहीं फ़ॉरेन जाना चाहते हैं उसके स्कोप बनने लगेंगे, चाहे आप जॉब में प्रमोशन की बात करें तो वो चीज़ है। अगर आप कमिटमेंट की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं तो मार्च में मैरिज तो नहीं होगी लेकिन एक फाइनल कमिटमेंट डेफिनेटली यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। और जो लोग सिंगल हैं और किसी प्यार की तलाश में हैं, डेफिनेटली मार्च में आपकी ज़िंदगी में कोई दस्तक देने वाला है, इस तरह की एनर्जी है। द बॉटम कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। चाहे आप लोग हैं चाहे आप लोग हैं, डेफिनेटली आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है बहुत स्पीड से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा, लेकिन जो बदलेगा वो परमानेंटली चेंज होगा। ओके, और चीज़ों को सोच समझ के करना कोई गलत एनर्जी नहीं है। आप अपने आप को नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। आप बहुत ग्राउंडेड खुद को फील करने वाले हैं। डिवाइन जिस तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो लोग एनलाइटन हो रहे हैं, अच्छी एनर्जीज में जा रहे हैं, डिवाइन वैसे ही आपको हेल्प करते रहेंगे। और आप लोगों को डिवाइन से हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप डिवाइन से हेल्प नहीं लेंगे, उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे तो ये साइकिल और ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है अगले टाइम्स में। तो स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मैक्सिमम एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी है। ये कोई राशिफल नहीं है, मतलब मंथली राशिफल नहीं है, ये हाईएस्ट एनर्जी है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है इसका मतलब आप एनर्जी में कहीं ना कहीं पीछे हैं। अपने लास्ट मंथ की एनर्जी को चेक कीजिए, मेरी वीडियो चेक कीजिए, वहाँ पर मोड ऑफ एक्शन मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो वहाँ का मोड ऑफ एक्शन फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली इन एनर्जीज़ में आ जाएंगे। और जिन लोगों ने वो मोड ऑफ एक्शन नहीं किया है आप डेफिनेटली इस एनर्जी में होंगे। सो ट्राई कीजिए कि जो मैं चीज़ें बताती हूँ, जो गाइडलाइंस मैं आपको देती हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। चीज़ों को समझने में कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो वीडियो को दोबारा सुनिए, डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। सो अब देखते हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। क्या एनर्जी आती है स्कॉर्पियंस आपके लिए? लेट्स सी दैट, लेट्स सी। What are the energies for Scorpion people for March 2021?
What are the energies for Scorpion people for March 2021? What are the energies for Scorpion people for March 2021? Okay, the Akashic Library. और यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं? द आर्किटेक्ट का कार्ड है यहाँ पर, स्प्रिंग स्लैश ऑटम का कार्ड है, आर्केंजल गैब्रियल का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, आर्केंजल रफेल का कार्ड है, एंड वन मोर द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। सो जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, जिनकी काम में अभी भी कमी है, जो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, इस एनर्जी को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली वैसी होगी जैसे आप उसे प्लान करेंगे। तो बेटर ये है कि आप से ज़्यादा डिवाइन आपकी ज़िंदगी को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियंस, आप डिवाइन का सहारा लीजिए, उनके सामने सरेंडर कीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट खुद बन जाइए। डेफिनेटली उस चीज़ में आपको पॉजिटिविटी ही हासिल होगी अगर डिवाइन यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं। तो सरेंडर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी ज़िंदगी पतझड़ से बसंत ऋतु में आ पाएगी। अगर आप अपने हिसाब से चलते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, आप खुशियों की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको डिवाइन के सामने सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स हैं आपके लिए। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपके जो विजन्स हैं वो क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर। अगर आपके विजन्स इतने ज़्यादा क्लियर होते तो आज आप डाउनफॉल की एनर्जीज में ना होते। ओके, सो जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किए हैं, डेफिनेटली आपके लिए मुझे डिवाइन कह रहे हैं कि मैं आपको काफ़ी डिटेल में आपकी एनर्जी दूं स्कॉर्पियंस दिस टाइम। तो इस वजह से आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। एक कमिटमेंट की एनर्जी है, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है आप डेफिनेटली एक कमिटमेंट में आएंगे। इट इज़ नॉट ओनली अ लव कमिटमेंट, आप अपने ज़िंदगी में अपने काम के साथ, जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने हेल्थ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप कमिटमेंट की एनर्जी में आने वाले हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, और आप इस कमिटमेंट को निभाएंगे। अगर आप अपने आप से कमिट करते हैं कि आपको अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आप उस कमिटमेंट को निभाने वाले हैं। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, कमिटेड इम्प्रूवमेंट होगी डेफिनेटली। और अगर आप कमिटमेंट के साथ तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, आप डेफिनेटली सफल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्केंजल गैब्रियल और आर्केंजल रफेल आपकी हेल्प कर रहे हैं। आर्केंजल गैब्रियल आपके जितने भी कार्मिक कॉर्ड्स हैं उनको कट करके आपको बैलेंस में लेकर आएंगे। मार्च के मंथ में आप काफ़ी अपने आप को बैलेंस फील करेंगे। आपको जो रास्ते मिलेंगे, एंजल्स आपको वो रास्ते दिखाएंगे और आप उन रास्तों को फॉलो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मार्च में डेफिनेटली आपके हेल्थ के टर्म्स में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिख रही है। ये जो ग्रीन और ये जो पिंक कलर की आपको लाइट दिख रही है, ये बैलेंस का साइन होता है। आप काफ़ी बैलेंस में आएंगे। आर्केंजल रफेल आपकी कम्युनिकेशन को क्लियर करेंगे, आप अपनी बातों को खुलकर कह पाएंगे और आप जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में एंजल्स आपको यहाँ पर ब्लेस करेंगे। ओके, द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। स्कॉर्पियंस बहुत लंबी स्ट्रगल देखी है 2014-15 से। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है उनको डिवाइन या यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं कि वो जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ पाएंगे और पूरी कायनात उनकी हेल्प करेगी। उन्हें एनर्जी, उन्हें जो रास्ते हैं हर जगह से मिलेंगे, लेकिन डायरेक्शन आपको चूज़ करनी होगी। आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। ऑलरेडी आप काफ़ी बैलेंस में आते हुए यहाँ पर मार्च में दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, लेकिन अपनी विजन को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने विजन, अपनी ईगो तो नहीं, यहाँ पर मैं कहूँगी अपनी विजन, मतलब चीज़ों को समझने का जो तरीका है उसकी वजह से बहुत कुछ सफ़र किया है स्कॉर्पियंस पास्ट के अंदर, और अब आप नए तरीके से ज़िंदगी को सीख
रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जिन लोगों ने खुद के ऊपर काम किया है, जिन्होंने अभी तक खुद के ऊपर काम नहीं किया है, जो अपनी हायर सेल्फ के साथ अटैच नहीं हुए हैं, उन्हें ये काम करके ही डेफिनेटली इस एनर्जी के अंदर एंटर करना होगा। द आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है। आपके आसपास नॉलेज काफ़ी है, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को परसीव करना तो आपका खुद का काम है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिवाइन के पास है। आपको वहाँ एक लाइब्रेरी में जाकर खुद के लिए एक बुक कौन सी चूज़ करनी है, ये तो आपको खुद को सिलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पर आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिवाइन के पास है, इस लाइब्रेरी में है। लेकिन आपको कौन सी बुक चाहिए, कौन सी हेल्प चाहिए, ये आपको चूज करना होगा। एंड दिस इज बोथ फॉर दीज पीपल एंड दीज पीपल। स्कॉर्पियंस, अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको किसी लाइब्रेरी में जाने के लिए कह रही हूँ, नहीं। आपके अराउंड डिवाइन ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है और मार्च में आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आएगी। अगर आप डिवाइन से हेल्प मांगेंगे तो आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और अगर आप ये हेल्प नहीं सीख करते हैं तो आप अपनी स्ट्रगल में लगे रहेंगे। और यहाँ वाले लोग तो डेफिनेटली डिवाइन से हेल्प सीख करने वाले हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिवाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। सो ये थे आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए एनर्जीज, आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। अब देखते हैं कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए स्कॉर्पियन पीपल। सो अब देखते हैं स्कॉर्पियंस, आपके लिए मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या काम करना है मार्च 2021 में ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन पाए। आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? What should be the mode of action for Scorpio people for March 2021? तो निकालते हैं कुछ कार्ड्स। डिवाइन ऑर्डर, ओके। फेथ, ओके। लव एंड पीस, वाओ। अर्थ कनेक्शन, सब एक जैसे कार्ड्स हैं, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। वाओ वाओ वाओ, ओके। अब डिवाइन आपको एक ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अपने लिए वो कीजिए जो सही है, लेकिन वो सच में सही होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपके विजन के अकॉर्डिंग नहीं। जिन लोगों ने खुद के ऊपर काम किया है, ये मोड ऑफ एक्शन उनके लिए है बेसिकली। जो आपको लगता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये चीज़ आपके लिए सही है, वो आप कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिंदगी का अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है डेफिनेटली। अब आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए और इस इम्पॉर्टेंट लेसन से जो भी सीख आपको मिलने वाली है उसको परसीव करने के लिए, उसे समझने के लिए तैयार हो जाइए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज फेथ। ये उन लोगों के लिए कार्ड है जिन लोगों ने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया है। आपको काम रहने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा शांत रहना होगा और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है, दूसरों के ऊपर विश्वास करना है। आपने अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर लिया, आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। जो पांचों उंगलियां होती हैं हाथ की, वो एक बराबर नहीं होती हैं। आपको इस चीज़ को समझना होगा और सैटरडे के दिन आप किसी नीली चीज़ का और काली चीज़ का दान करेंगे। स्कॉर्पियंस, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है सैटरडे को, ओके। ध्यान रखिए जो लोग स्ट्रगलिंग मोड में हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मदर मैरी का कार्ड है। डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं जिन लोगों ने खुद के ऊपर काम किया है। आपको सच्चाई का साथ देना है और पीस, शांति इस्टेब्लिश करके रखनी है। अगर आपके पास चॉइस आती है कि आप एक ऐसे रास्ते पर चलें जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो और दूसरा रास्ता आपके पास शांति का हो, तो आपको शांति का रास्ता ही चूज़ करना है। आपको मदर मैरी हील कर रही हैं, ठीक है। हीलिंग आपकी डिवाइन कर रहे हैं, आपको नया रास्ता दिखा रहे हैं। तो इस शांति के रास्ते पर बढ़ते जाइए।
ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। मैंने जैसे कि बताया कि आपको अपना विजन चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी रूट्स को पक्का करने की ज़रूरत है, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आपको समझना होगा कि जड़ें जिस पेड़ की मजबूत होती हैं उसे कोई आंधी उखाड़ नहीं पाती है। तो जब आपकी जड़ें ही मजबूत नहीं हैं तो आप कैसे तूफानों का सामना करेंगे? आपको अपनी विजन को चेंज करना है, ग्राउंडेड रहना है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। आपकी जो करंट चैलेंजेस हैं, चाहे आप हैं, आपको अपने करंट चैलेंजेस से आगे मूव करना है। आपको फोकस करना है कि आप चाहते क्या हैं। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है, आपको भी करना है, आपको अपने थ्रोट चक्रा पर भी काम करना है। जो लोग स्ट्रगल की एनर्जीज़ में है वो अपने थ्रोट चक्रा पर भी काम करेंगे, और जो लोग स्ट्रगल की एनर्जीज़ में नहीं है, अच्छी एनर्जीज़ में है मार्च में, उन्हें अपने करंट चैलेंजेस से आगे निकलना है और अपनी थर्ड आई चक्रा पर काम करना है। सो दिस इज़ द मोड ऑफ एक्शन। आई होप आप समझ पाए हों कि आपको किस तरह से अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम करना है। मार्च के महीने में चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग स्ट्रगलिंग के मोड में हैं, आपके लिए भी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन आपको मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना होगा, तभी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो पाएंगी। सो लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के स्कॉर्पियंस आपके लिए फॉर मार्च 2021। क्या मैसेजेस हैं? लेट्स सी। व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। ओके, जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। डिस्टेंट थंडर, अननोन टेरिटरी, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। ओके, ये मैसेजेस या ये ब्लेसिंग्स उनके लिए है जो स्ट्रगलिंग मोड में है, और ये उनके लिए है जो स्ट्रगलिंग मोड में नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। ओके, सो डिवाइन आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं स्कॉर्पियंस, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उनके लिए है कि आपको ये जो डर की एनर्जीज़ है इससे बाहर निकलना होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर काले बादल छा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में और कुछ बहुत ख़राब होने वाला है, ऐसा नहीं है। उस हवा को क्लियर कर दीजिए अपने मन से, ये डर, ये एंजाइटी की एनर्जीज़ को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। जो बादल गरज रहे हैं वो बरसेंगे नहीं। ओके, ये ब्लेसिंग है और एक सजेशन है डिवाइन का आपके लिए कि चीज़ों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, चीज़ों का बड़ी पिक्चर पे, बड़े पैमाने पे उस चीज़ को जज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस प्रॉब्लम के अंदर, जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं, अगर आप उस प्रॉब्लम के अंदर डीप जाकर उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने लगेंगे तो उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। चीज़ों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए। चीज़ें आपको, जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी लगने लगेगी और उस चीज़ का सॉल्यूशन आप फाइंड कर पाएंगे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हेयर, ये उन लोगों के लिए है जो कि अच्छी एनर्जीज़ में हैं, अबंडेंस की एनर्जी में मूव कर रहे हैं। आप जब स्ट्रगल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपका इमोशनल ड्रेनेज हुआ था, लेकिन डिवाइन अब आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अपने दिल को खोलकर इन खुशियों को जीने की कोशिश कीजिएगा मार्च के मंथ में। द अदर कार्ड ओवर हियर इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है। आप जिगजैग पाथ से क्रॉस होते हुए एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए हैं जिसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। आप एग्जैक्टली वहां पहुंच गए हैं जहां डिवाइन आपको देखना चाहते हैं, जहां आप होना चाहिए आपको, वहां पर डिवाइन आपको ले आए हैं। अब आगे कैसे चलना है, डिवाइन आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। जो लोग अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ रहे हैं, आप डेफिनेटली अपने स्पिरिचुअल सोर्स की तरफ को बढ़ रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ को बढ़ रहे हैं, असेंशन की तरफ को बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। और जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, तो ये रास्ता आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही लेकर जाएगा। अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये स्ट्रगलिंग का दौर ख़त्म नहीं होगा। सो
आपके लिए एक स्पिरिचुअल सोर्स खुल रहा है, उस सोर्स को समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ डेफिनेटली अटैच होना है, कनेक्ट होना है। आई होप स्कॉर्पियो पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी को लेकर किसी को मोटिवेशन मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन के बटन को क्लिक कीजिए। वहाँ पर 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे, 2 लेवल्स नज़र आएंगे। उन लेवल में से जिस भी लेवल पर आप चाहते हैं मेंबरशिप को ज्वाइन करना, आप कर सकते हैं। वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए पोस्ट करूँगी, जिसमें हीलिंग वीडियो, मैनिफेस्टेशन वीडियो होगी और वीडियो ऑन डिमांड भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। सो डू ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर विल। और अगर आपको ज्वाइन का ऑप्शन नहीं नज़र आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पर पेट्रियन का ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ख़ुद को रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।